सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। जो जागता है वो कुछ ना कुछ, वो कहते हैं 3 जगह हमें कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला, जिस घर में अपनी बेटी का विवाह किया हो उस घर जाओ, घर तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ। दूसरा, अपने गुरु महाराज से मिलने जाओ तो वहां पर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। चौथा, किसी कथा भागवत पंडाल में जाओ तो वहां पर भी कुछ ना कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ जरूरी नहीं कि दक्षिणा ले जाओ, पुष्प ले जाओ, फल ले जाओ, फल नहीं तो फिर पत्ता ले जाओ, पुष्पम फलम, तो यह सब भगवान को स्वीकार है, इसलिए कुछ ना कुछ लेकर जाओ। जब लेकर जाओगे तो कुछ ना कुछ तो भगवान के पास से लेकर जाओगे। वो प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की। आज जो इंद्र का पुत्र जयंत है उसको भी लगा कि भगवान आए, जरा देख कर आओ भगवान होते कैसे हैं। सोचने लगा भगवान को देख कर आओ भगवान होते कैसे। उसने तुरंत सोचा कि भगवान के पास जाना है तो थोड़ा रूप बना लूं। अब रूप कौन सा बना, कौवे का रूप बनाया। अब कौवे का रूप बनाया, भगवान को देखने के लिए आया, देखा कि भगवान श्री राम चित्रकूट की पावन धरा पर माता जानकी का मुखारविंद देखते हैं तो नाक में नथनी नहीं है, कान में बाला नहीं है। तो भगवान को बड़ा खराब लगता है कि राजमहल में रहने वाली जानकी बगैर श्रृंगार के कैसी दिख रही है। तो भगवान ने पुष्पों को तोड़ा और पुष्पों को तोड़कर हार बनाया, पुष्पों को तोड़कर कुंडल बनाए, पुष्पों को तोड़कर बेदा बनाया, नथनी बनाई और भगवान माता जानकी का श्रृंगार करने। लेकिन यहाँ पर जब जयंत का पुत्र भगवान को परखने के लिए आता है, देखने के लिए आता है, तो भाव कौन सा लेकर आता है। बोले शूरपति सुत धरि पायस वेसा, सच चाहे रघुपति बल देखा, सच चाहे रघुपति बल देखा। आज कौवे का रूप रखकर आया, भगवान की परीक्षा करने के लिए उसने क्या किया कि माता जानकी का भगवान श्रृंगार कर रहे थे। उसी समय माता जानकी के पैरों पर उसने अपनी चोंच लगाई, माता जानकी के चरणों से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। भगवान की दृष्टि पड़ी, जानकी के पैरों पर प्रहार किया इस कौवे ने। भगवान को समझ गए ये तो इंद्र का पुत्र जयंत है। तुरंत भगवान ने पर एक सीख पड़ी हुई थी, उसको उठाया, उसी का बाण बनाया और बाण बना करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। तीनों लोकों में वह भ्रमण किया, लेकिन राख को सकई राम कर द्रोही, किसी ने आसरा नहीं दिया। लेकिन जब कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो एक संत का जो दरवाजा है वो हमेशा के लिए खुला रहता है। जब जयंत तीनों लोकों में घूमा, उसे किसी ने सहायता नहीं करी, ना आसरा दिया, तो उसी समय नारद जी मिल गए। और संसार में 4 संता हैं, जिसमें सबसे बड़ी संता कौन है कि नारद देखा मैं गले जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जयंता लागी दया कोमल चित संता। एक ये संता नारद जी महाराज हैं।
कहानी सुनाई बहु विधि सब संता। जो श्रोता है और वक्ता है वह भी सबसे बड़ा संता है। और तीसरे संता कौन? बोले जिस गांव को राम जी देखना चाहते थे ना वो गांव भी संता है। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। अब चौथे संता कौन है? बोले मानस के सबसे बड़े चौथे संता कौन पता है? आवे मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपाया हनुमान जी को समता कहा गया। लेकिन ये जो विभीषण जी ने बात कही थी तो ये क्यों कहा? अब मोहि भाव भरोस। कौन सा भरोसा हो गया विभीषण जी को कि हनुमान जी को समता कह दिया? बोले सबसे पहले तो जब हनुमान जी महाराज गए तो देखा कुटिया जो विभीषण की